जंगल वाले बाबा नमो नमः। 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 अवगुणों को जो बढ़ावा नहीं देना चाहता है वह लघुता से सहज बनकर के चरणों में बैठ जाता है और सीखता और समझता है, सच्चाई को समझता है। बंधुओं, मैं यही कहना चाहूँगा, विचार कर लो, कहीं तुम भी ऐसे काम में तो नहीं आ रहे, ऐसे काम तो नहीं कर रही। तुम्हारे अवगुण घटे हैं क्या बड़े, बोलो। और तो और मैं उनको तो अज्ञानी कैसे कहूँ, अपने अवगुणों को गुण मानने वाले से बढ़कर के दुनिया में कोई अज्ञानी नहीं हो सकता। अवगुणों को गुण मानने वालों से बढ़कर के दुनिया में और अज्ञानी कोई नहीं हो सकता है। तुम हंस रहे हो, तुम क्या अपने अवगुणों को ही गुण नहीं मान रही? हमने ऐसे काम तो नहीं किया, अवगुणों को ही गुण मान के बैठ गए हो। कितना विचित्र लगता है। प्रतिकूलता में ही नहीं, कभी कभी अनुकूल परिस्थितियों में भी अपने अवगुणों को अधिक बड़ा लेता है आदमी, अपने अधर्म को भी बढ़ा लेता है। प्रतिकूलता में ही नहीं, अनुकूलता में भी अपने अवगुणों को और अधर्म को बढ़ावा देता है। बंधुओं, देखते हैं अनेक उदाहरण हैं एक हिंदुस्तान में, ऐसे ऐसे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद आदि है, और इनको देखने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि वास्तव में कैसे कैसे घटनाएं घटी हैं और कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या जीवन में किया है। बंधुओं, महापुरुषों का एक एक कदम जीवन जीने की कला सिखा देती है। एक एक भाव, एक एक अभिप्राय, एक एक शब्द, एक एक सोच से हमें सीख सकते हैं जीवन जीने की कला क्या है। वास्तव में महाभारत का युद्ध जारी था, लगातार घमासान युद्ध के बीच में द्रोणाचार्य का वध हो चुका था और सेना का नेतृत्व का जिम्मा दुर्योधन ने कर्ण को सौंप दिया था। और कर्ण के रण कौशल के सामने पांडव भी टिक नहीं पा रहे थे, तितर बितर हो रहे थे, स्वयं अर्जुन भी हतोत्साहित हो रहे थे। ऐसे स्थिति में, और इतना ही नहीं, किंतु कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता है। कर्ण का दुर्भाग्य कहे या परशुराम का श्राप, क्या हो गया, कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है, धस जाता है। यह देखकर कर्ण तत्काल रथ से नीचे कूदा। तत्काल कूद करके ने क्या किया कि कर्ण उस स्थिति निकालने की कोशिश करने लगे। श्री कृष्ण ने कर्ण की उस स्थिति देखकर अर्जुन को बाणों को चलाने की, बाणों को वर्षा करने के लिए कह दिया। बस कृष्ण का इशारा पाकर अर्जुन ने बाणों की वर्षा जारी रखी। इस पर कर्ण अर्जुन से बोले, इस पर कर्ण अर्जुन से बोलते हैं, हे मार धनुर्धर, थोड़े से देर रुक जाओ, थोड़े से देर रुक जाओ। क्या तुम नहीं जानते हो कि जो योद्धा रथ विहीन हो उन पर बाणों की वर्षा नहीं करना चाहिए? ऐसे काम क्यों कर रहे हो? जिसके शस्त्र नष्ट हो गए हो, जो शस्त्र के अभाव में निहत्था हो गया है, उन पर शस्त्र का प्रहार नहीं करना चाहिए। हे धनुर्धारी, महान धनुर्धारी अर्जुन, तुम इसको नहीं जानते क्या? बाणों की वर्षा क्यों कर रहे हो? युद्ध रोकने की प्रार्थना कर रहा हो शत्रु सामने से हाथ जोड़ करके, फिर भी ऐसे योद्धा पर धर्म युद्ध के ज्ञाता और शूरवीर शस्त्र प्रहार नहीं करता है, और तुम ये क्या कर रहे हो? अर्जुन को दिए गए इस उपदेश के जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है, आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है। उचित होता
अपने धूर्त दुर्योधन के साथ मिलकर के तुमने पांडवों के लिए लाक्षागृह बनवाया था, उनको जला करके खाक करने के लिए। धूर्त दुर्योधन के साथ मिलकर के लाक्षागृह का निर्माण किया था। उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था? भीम को खत्म करने के लिए, भीम को मार डालने की इरादा से तुमने क्या नहीं विष नहीं पिलाया था, विष नहीं दिलाया था? उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था? और भरी सभा में महासती द्रौपदी का भरी सभा में बैठ करके चीरहरण हो रहा था, उस समय सिंहासन पर चांद से बैठा था, उस समय तेरा धर्म कहां गया था? निहत्य अभिमन्यु को तुम्हारे समेत 7 महारथियों ने मिलकर के निहत्य अभिमन्यु को मार डाला तुमने। उनके हाथ में शस्त्र नहीं था। उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था? जब तुम्हारा धर्म ज्ञान कहां गया था? बंधु विचार कर लेना। कर्ण के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। लगता है आखिरकार अर्जुन के बाणों की वर्षा कर परम गति को प्राप्त हुए। लगता है व्यक्ति को संपदा में धर्म को भूल जाता है, अनुकूलता में धर्म को भूल जाता है, और विपदा आती है तो धर्म याद आ जाती है। प्रतिकूलता में ही नहीं, कभी कभी अनुकूल परिस्थितियों में अपने अवगुणों को अधिक बढ़ावा लेता है, अधर्म को बढ़ावा देता है आदमी। सुख सुविधा में अज्ञानी अहंकार में आकर धर्म और दायित्व को भूल जाता है। उस समय आदमी अंधा हो जाता है। सुख सुविधा में अज्ञानी अहंकार में आकर धर्म और दायित्व को भूल जाता है, अवगुणों से गिरता जाता है। पर संकट में विपदा में धर्म याद आने लगती है। विपदा में वह धर्म की दुहाई देने लगता है, ये धर्म नहीं है और ये अधर्म है और ये धर्म है। बंधुओं विचार कर लेना, तुम कभी ऐसा नहीं करना। बस यही जीवन जीने की कला है। सुख सुविधा में धर्म को नहीं भूलना, दायित्व को नहीं भूलना, सिर्फ संकट में ही, विपदा में ही धर्म को याद नहीं करना। बस यही जीवन जीने की कला है। बंधु याद रखना, विपदा में धर्म की दुहाई देने से तुमको कोई बचा नहीं सकता, तुम्हारे अधर्म से, और अधर्म के फल तो तुम्हें भोगना ही होगा। संपदा हो या विपदा, बुद्धिमत्ता उसी में है। संपदा हो या विपदा, बुद्धिमत्ता उसी में है। धर्म और सद्गुणों को गौण नहीं करे, अपने अवगुणों को बढ़ावा नहीं दे। बंधुओं, अहंकार में आकर कोई धर्म को गौण करता है, कोई धर्मात्मा को गौण करता है। इन के इन प्रकार है ना। 10 रुपये एक व्यक्ति से अधिक कमाता है, पीछे हट जा। धर्म और धर्मात्मा को गौण करता है अहंकार में आकर के। और इतना ही नहीं, कोई दायित्व को गौण करता है, सारे सद्गुणों को गौण करता है, दुर्गुण को ही सद्गुण समझ लगता है। शान से सिगरेट पीना, जर्दा खाना, ऐसे माहौल में, ऐसे मेजोरिटी में बैठना, अनेक प्रकार के जो सत्य व्यसनों में लिप्त रहना, आदि में ही शान समझता है, उसी को सद्गुण समझता है। दूसरों को समाप्त करने की मानसिकता रखना। बंधुओं याद रखना, तुम्हें किसी का जीवन बना नहीं सकते तो कोई बात नहीं, अपने जीवन में किसी के जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं तुलना, याद रखना। आपके मन में भाव भी ना आए, उनका जीवन बर्बाद हो या ना हो, तुम्हारा तो हम चाहेंगे तुम्हारे जीवन की बर्बादी से बचाने के लिए, तो भी हम बचा नहीं पाएंगे। अहंकार में आकर के सद्गुणों को गौण करता है और दुर्गुण को ही सद्गुण कहने लगता है। कितना विचित्र लगता है। और इतना ही नहीं, सज्जनों को भी गौण करने लगता है।
बंधु, कभी आप आपने ऐसा किया तो नहीं अपने जीवन में? और यदि किया है तो आप कभी नहीं करने का संकल्प करो। अहंकार में आकर के मैं कहीं अवगुणों को बढ़ावा न दूं, अहंकार में आकर के धर्म और दायित्व को न भूल जाऊं, और धर्मात्मा और धर्म को गौण न करूं, दायित्व को गौण न करूं, और इतना ही नहीं, मैं सद्गुणों को और सज्जनों को कभी गौण न करूं, बस। और यदि नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, हमसे ये गलती आगे न हो। बंधु, जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आ जाए, तुम कभी धर्म को गौण नहीं करना, दायित्व को कभी गौण नहीं करना, दया को कभी गौण नहीं करना, सद्गुणों को कभी गौण नहीं करना, सज्जनों को कभी गौण नहीं करना, भले ही वह शत्रु भी क्यों न हो। यदि आपके लिए वह सज्जन है तो उनकी सज्जनता को हृदय से स्वीकार करना। शत्रु भी क्यों न हो, उसकी यदि सुसोच है, उस सुसोच को स्वीकार करना। कभी उच्च कोटि के आचार विचार को गौण नहीं करना। कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, प्रभु रामचंद्र को देखो कितने उतार चढ़ाव से गुजरे। मैं ये एक बात कहना चाहूँगा, मैं जंगलों में रहता हूँ, पर्वतों को उतरता हूँ, चढ़ता हूँ, लेकिन मैं जब चढ़ता पाप के पर्वत को जब चढ़ता हूँ और पुण्य के पर्वत को जब उतरता हूँ, ऐसे स्थिति में चढ़ते उतरते, पाप के पर्वतों को चढ़ते उतरते, पुण्य के पर्वतों को चढ़ते उतरते, मैं जब थकने लगता हूँ और पैर भर आ जाते हैं, उस समय में सोचता हूँ इस पहाड़ को चढ़ने उतरने में ये है, लेकिन तुमने कितने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो नहीं लांघने योग्य पाप के पर्वत और पुण्य के पर्वत को पार किया, अब क्यों डरता है? चल। अपने जीवन में अनंत काल में कितने पाप और पुण्य के पर्वत को चढ़ा उतरा तुमने, और आज ये पर्वत भारी लगती है तेरे को। महापुरुषों को देखो कहां कहां से गुजरे, कौन सी बड़ी बात है ये तेरे लिए, और ये भी तुमने किया है, तेरे को भोगना पड़ेगा। चल अपने भविष्य को देख पहले। इसमें आकर के धर्म को अधर्म मत कहो और दुर्गुण को सद्गुण मत कहो। बंधुओं, महापुरुषों का जीवन अलग रहता है, उनका चिंतन अलग रहता है, उनका हर कदम सदा हुआ रहता है, हर शब्द सदा हुआ रहता है, उसमें ऊंचाइयां रहती हैं, उसमें गहराइयां रहती हैं, शब्द जाल वाक पड़ता इसमें नहीं रहती है। बंधु, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, यदि उच्च कोटि के आचार विचारों को कभी गौण नहीं करना, अपने धर्म को नहीं भूलना, अपने दया को नहीं भूलना, अपने सद्गुणों को नहीं भूलना, अपने सोच को और सज्जनों को कभी गौण नहीं करना, उच्च कोटि के आचार विचारों को कभी गौण नहीं करना। यदि तुम्हें गौण करना ही है तो अपने अवगुणों को गौण करना, यही जीवन जीने की कला है। अपने अवगुणों को गौण करो। आज संकल्प करके जाना, मैं रोज एक अपने अवगुणों को, एक दिन में एक अवगुणों को गौण करूंगा, घटा दूंगा। कौन कौन नियम ले रहे बोलो, मैं देखना चाहूंगा। रोज एक अवगुण को घटाएंगे हम, रोज अपने अवगुणों को, एक अवगुण को घटाएंगे। बस बाकी सब लोग चिंतन करना, आपने अपने जीवन में अपने अवगुणों को कितने बढ़ावा दिया। तुम्हारा उम्र कितनी बची है, तुम कितने घटाओगे। गुण के लिए कभी गमन ही नहीं किया मैंने। क्या जब भी उठ खड़ा, जब भी कदम आगे बढ़ाया, दुर्गुणों के लिए, दुर्गुणी बनाने के लिए, अवगुणों को बढ़ावा देने के लिए, अवगुणी बनाने के लिए गमन किया है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा